फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे द हॉटस्पॉट मूवी को। मूवी के शुरुआत में हम लोग हैरी को देख पाते हैं। वो एक कार डीलर के पास काम करता था, जहाँ पे नए और पुराने कार की डीलिंग होता है। एक दिन वहाँ पे ग्लोरिया नाम के एक लड़की आती है। असल में ग्लोरिया यहाँ पे काम के लिए आई थी। हैरी के मालिक उसे काम पे भी रख लिया था, लेकिन मालिक हैरी को पसंद नहीं करता था और उसे कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि हैरी बहुत सारे गाड़ी को ही बेच देता है। उस लोगों के एक कस्टमर था लियोन। वो कई साल पहले कार खरीदा था, लेकिन अभी तक वो पैसा नहीं दिया था। मालिक ग्लोरिया को भेजती है पैसे को लेने के लिए। हैरी को भी ग्लोरिया के साथ जाने के लिए बोलता है। हैरी पहले जाना नहीं चाहता था, लेकिन ग्लोरिया के जैसे खूबसूरत लड़की को देखकर वो राजी हो जाता है। ग्लोरिया लियोन के पास जाके बोलती है कार के सब पैसे चुका देने के लिए, वरना हम लोग कार को ले जाएंगे। लियोन बहुत ही बुरे कैरेक्टर का आदमी था और वो उसे पैसे भी नहीं देगा और कार भी नहीं देगा। और उसके बाद ग्लोरिया को बहुत ही बुरे बुरे बात बोलता है। हैरी वहाँ पे देखता है लियोन किसी एक चीज़ को लेकर ग्लोरिया को ब्लैकमेल कर रहा था। हैरी समझ जाता है लियोन पैसे देने का इंसान नहीं है, इसलिए वो ग्लोरिया को लेकर वहाँ से चला आ रहा था। ग्लोरिया की पहला काम था, लेकिन वो फेल हो गया है। हो सकता है मालिक उसे काम से बाहर निकाल दे, लेकिन हैरी बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा, तुम वो पैसे मालिक को दे देना। और बोलना लियोन ने पूरे पैसे तुम्हें दे दिया है। असल में हैरी ग्लोरिया को पसंद कर लिया है और वो उसे किस भी करता है। ग्लोरिया भी उसे मना नहीं करता। मालिक जब जान पाए लियोन पैसे दे दिया है, तब वो बहुत ही खुश होता है। और दूसरी तरफ ग्लोरिया भी हैरी को पसंद करना शुरू किया था। एक दिन वहाँ पे मालिक के वाइफ आ जाता है और वो भी हैरी को बहुत ही लाइक करती थी। मालिक के वाइफ हैरी को बोलता है मेरे साथ चलो, कुछ काम है। ये बोलकर हैरी को उसके घर पर ले जाता है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाता है। हैरी को जब सब कुछ मिल रहा है तो वो क्यों इनकार करेगा। हैरी ग्लोरिया के साथ भी रिलेशन चलाता है और मालिक के वाइफ के साथ भी रिलेशन शुरू कर देता है। ग्लोरिया की उम्र थी 18 साल और हैरी की उम्र था 40। फिर भी ग्लोरिया हैरी को प्यार करता था। और दूसरी तरफ हैरी एक बैंक को लूटने के लिए एक प्लान बनाया है। असल में हैरी जल्दी ही अमीर बनना चाहता है और रातों रात अमीर बनने की एक ही रास्ते है, बैंक को लूटना। हैरी बैंक के साइड के बिल्डिंग में जाकर एक छोटे घड़ी को रख देता है, जिससे 5 मिनट के बाद आग लग जाएगा। वो बाहर आकर वेट करता है और उसके प्लान के हिसाब से घड़ी में से आग फैल के पूरे बिल्डिंग में लग जाता है। इसके बाद बैंक में काम करने वाले लोग बिल्डिंग से बाहर निकल के आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक के मैनेजर बाहर ही था। हैरी छुपकर बैंक के अंदर जाता है और बाथरूम में जाके टैप को चला देता है। बैंक के मेन दरवाजे से पानी बाहर आता है देखकर मैनेजर अंदर आता है और हैरी तब मैनेजर के सर पर मार के उसे वहाँ पे बंद कर देता है। और उसके बाद बैंक के तिजोरी से एक एक करके सब पैसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो जब पैसे लेकर भाग रहा था, तब वहाँ पे एक अंधा आदमी आ जाता है। हैरी उसे बोलता है मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ, और वो अंधा आदमी उसके बात को यकीन कर लेता है। बाहर आकर पैसों को कार में रखकर आग बुझाने के लिए जाता है, जिससे किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। बिल्डिंग के अंदर एक आदमी फंस गया था। हैरी बिल्डिंग के अंदर घुस के उसे बाहर निकल लाता है, इसलिए सब लोग मिलकर उसे शाबाशी देता है। इसके बाद बैंक के लोग जब जान पाते हैं बैंक में चोरी हुआ है, तब तक हैरी घर पर आ गया था। हैरी जो प्लान किया था वो सक्सेसफुल हुआ था। दूसरे दिन वो ग्लोरिया के साथ मिलता है। असल में ग्लोरिया हैरी से प्यार करता था। वो दोनों जंगल में जाकर बहुत ही मज़े करता है और एक दूसरे के साथ में रहने का प्लान भी करता है। लेकिन सडनली हैरी के पास एक दिन पुलिस आता है। पूछताछ करने के लिए हैरी को पुलिस स्टेशन में ले जाता है। यहाँ पे वो अंधे आदमी भी था। अंधे आदमी हैरी के बात को सुनकर बोलता है ये आदमी ही उस दिन बैंक के अंदर था। हैरी पकड़ जाता है। उसके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी उसके मालिक की वाइफ डॉली कॉल करके बोलती है हैरी बैंक के साइड के बिल्डिंग में आग बुझा रहा था। मैं उसे खुद अपनी आंखों से देखा है और मैं इस बारे में प्रूफ भी दे सकती हूँ। पुलिस डॉली के पास से सब डिटेल्स जानने के बाद बोलता है हैरी उस दिन सच में ही आग बुझा रहा था। पुलिस उसे छोड़ देता है और डॉली हैरी को कॉल करके बुलाती है और हैरी भी वहाँ पे जाता है। कार के अंदर ही वो दोनों इंटीमेट होता है। इसके बाद वो दोनों डॉली के घर में जाके भी इंटीमेट होता है। डॉली बोलती है तुम तुम्हारे मालिक को
को, मतलब मेरे हस्बैंड को मार दो। इस बात को सुनकर हैरी बोलता है, मैं कोई खूनी नहीं हूँ, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। डॉली तब बोलती है, तुम मेरे हस्बैंड को खून नहीं किया तो मैं पुलिस को बोल दूंगी बैंक में चोरी तुमने किया है। हैरी के पास कोई रास्ता नहीं था। इसके दूसरे दिन हैरी देखता है लियोन नाम का वो इंसान ग्लोरिया को फिर से ब्लैकमेल कर रहा था। तब हैरी आके ग्लोरिया को बोलता है, लियोन तुम्हें क्यों और किस लिए ब्लैकमेल कर रहा है। ग्लोरिया तब बोलती है, लियोन मेरे कुछ गंदे तस्वीर खींचा था और वो सब तस्वीर लेकर ही वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इस बात को सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और लियोन के घर में लियोन के मारने के लिए जाता है और वो जाके उसे बहुत ही मारता है। लियोन के सर पे बहुत जोर से चोट लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। हैरी इसे देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि वो लियोन को मारना नहीं चाहता था। पुलिस उसे पकड़ ना पाए इसलिए वहाँ से सब सबूतों को मिटाकर वहाँ से भाग आता है। इसके बाद डॉली ठीक करता है, वो खुद ही उसके हस्बैंड को मार देंगे। उसके हस्बैंड को हार्ट की बीमारी था, इसलिए डॉली उसके हाथ पैरों को बंद कर कई घंटे उसके साथ इंटीमेट होती है। उसके वजह से उसका हस्बैंड का हार्ट अटैक होके वो मर जाता है। इससे सबको लगेगा ये एक नेचुरल डेथ है और कहीं पर भी डॉली का नाम नहीं आएगा और कोई भी उसके ऊपर डाउट नहीं करेगा। और दूसरी तरफ हैरी और ग्लोरिया इस शहर को छोड़कर भागना चाहता है जिसे पुलिस उसे कभी भी पकड़ ना पाए और ग्लोरिया भी उसके साथ में जाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी डॉली उस दोनों को कॉल करके बुलाती है। ग्लोरिया डॉली के घर में आती है। डॉली बोलती है, हैरी के साथ मेरा रिलेशन चल रहा है और हम लोग बहुत बार इंटीमेट भी हुए थे। इस बात को सुनकर ग्लोरिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो हैरी से प्यार करती थी। लेकिन ग्लोरिया हैरी को कुछ ना बोलकर ही वहाँ से चली जाती है। हैरी तब गुस्से में आकर डॉली को बहुत मारता है। तब डॉली बोलता है, तुम मेरे कुछ नहीं कर पाओगे, मैं पुलिस को बोल दिया तो तुमने ही बैंक में चोरी किया है, तब तुम्हें पूरे जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। हैरी के पास डॉली के बात को मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। असल में डॉली हैरी के साथ में रहना चाहती थी और उसके साथ में इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन हैरी ये सब नहीं चाहता क्योंकि वो ग्लोरिया से प्यार करता है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ते नहीं है। डॉली जो बोलती है उसे वही करना पड़ता है और इस मूवी यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है।